हेलो एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट। हम केमिस्ट्री में पेपर सेकंड की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम फ्रक्टोज पढ़ रहे थे। फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ये 5 मेंबर्ड भी होता है फ्रक्टोज का और 6 मेंबर्ड भी होता है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हमको फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पढ़ना है, बट फ्रक्टोज की हॉवर्ड संरचना पढ़नी है। और हॉवर्ड संरचना भी 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड होती है। उसके आगे हम डी फ्रक्टोज का इपीमराइजेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हॉवर्ड स्ट्रक्चर की। हॉवर्ड स्ट्रक्चर की जो डी फ्रक्टोज का है, ये भी दो तरह का होता है। इट इज अ 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर और 6 मेंबर्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। 5 मेंबर्ड फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर का जो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है वो पिछली बार भी बताया था, फ्यूरेन जैसा होता है। फ्यूरेन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपने थर्ड ईयर में कोर्स में है। ये मैंने पिछले टर्न का स्ट्रक्चर बना लिया, आप सबसे पहले बना के रखा है। इट इज अल्फा डी फ्रक्टोज है, ये अल्फा डी फ्रक्टोज है। डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी फ्रक्टोज में एक संशोधन करते हैं कि ये तुल्य विन्यास बनाते हैं। CH2OH और H, इनके पोजीशन बदलते हैं। H इधर से इधर लाते हैं, CH2OH को इधर से इधर लाते हैं। ये हॉवर्ड ने ही इसको बनाने का तरीका बताया था कि CH2OH को इधर लाया, H इधर, और ये जो साइड चेन की रिंग है वो ऑक्सीजन वाली रिंग, हेमिसिटल रिंग, ऊपर से नीचे की तरफ। अब हमने एक फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बना लिया, एक फ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर बना लिया, और इसकी चक्र में देखो, कार्बन नंबर 2, 1, 2, 3 और 4 कार्बन और 5वां इसमें ऑक्सीजन है। तो इस चक्र में भी 4 कार्बन और 5वां ऑक्सीजन है। कौन कौन नंबर के कार्बन है? कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। तो हम यहाँ नंबर लगा देते हैं, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। अब बहुत सरल बात पिछली तरह की, लेफ्ट हैंड साइड के सारे समूह इस रिंग के, इस वलय के ऊपर की तरफ, और राइट हैंड साइड के सारे समूह इस वलय के नीचे की तरफ रहेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के सारे समूह ऊपर की तरफ बनाता हूं। इट इज CH2OH ऊपर की तरफ बनाया, फिर कार्बन 3 के ऊपर OH, कार्बन 4 पे H और कार्बन 5 पे इट इज CH2OH। ये कार्बन 1 था, 2, 3, 4, 5 और कार्बन नंबर 6। और राइट हैंड साइड के सारे ग्रुप नीचे की तरफ, OH नीचे, देन H नीचे, देन OH और देन H। ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन गया। इस 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर का नाम इट इज अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो गया, फ्रक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो गया 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से अपन फ्रक्टोज की 5 मेंबर्ड की एक स्ट्रक्चर बनाया। अल्फा डी फ्रक्टोज के बाद अपन आते हैं बीटा डी फ्रक्टोज पे। बीटा डी फ्रक्टोज में हमने कार्बन 2 के ऊपर कार्बन पे CH2OH और OH की पोजीशन बदल दी। अदरवाइज सारी चीजें सेम। नीचे जो संशोधन करना था वो भी उसी तरह से हॉवर्ड ने संशोधन किया, लेफ्ट और राइट में आ गया। ये कार्बन नंबर 6, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 तक आ गए। ये लेफ्ट हैंड साइड के सारे समूह ऊपर की तरफ और राइट हैंड साइड के सारे समूह हम नीचे की तरफ रखेंगे। कैसे रखते हैं बताते हैं आपको। लेफ्ट हैंड कार्बन 2 पे OH ऊपर की तरफ, देन सेकेंड OH, फिर H और लास्ट में CH2OH। इस तरह से रखा। और राइट हैंड साइड के सारे समूह नीचे की तरफ, ये राइट हैंड साइड के सारे समूह ग्रुप अपन नीचे की तरफ रखते हैं। इट इज CH2OH, देन हाइड्रोजन, देन OH एंड देन H। ये समूह रखते हैं। कार्बन नंबर 1, 2। अगर बीटा OH ऊपर की तरफ है तो ये बीटा है, और अगर OH नीचे की तरफ है तो ये अल्फा। ये OH, ये पहचान है हमारी। OH नीचे की तरफ अगर हो तो अल्फा और ऊपर की तरफ हो तो बीटा। ये हमारी पहचान होती है। ये इट इज अल्फा, ये अल्फा।
इस तरह से हमने अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज की 5 मेंबर्ड हॉवर्ड संरचना बनाई। हॉवर्ड संरचना, हॉवर्ड स्ट्रक्चर है, इट इज हॉवर्ड संरचना, हॉवर्ड स्ट्रक्चर, ये हॉवर्ड संरचना बनती है। अब अपन 6 सदस्यीय हॉवर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कैसे बनती है उसको समझाते थे आपको। 6 मेंबर्ड की हॉवर्ड स्ट्रक्चर में बनता कैसे है कि कार्बन 5 का OH कार्बन 2 से हेमी एसिटिल वलय बनाकर कार्बन 6 का OH कार्बन 2 से कि कार्बोनिल ग्रुप से हेमी एसिटिल वलय बनाता और यहाँ पर 2 नए समूह बनते अल्फा और बीटा। इस तरह से एक नया कार्बन और बढ़ने के कारण इस चक्र में 5 की जगह 6 कार्बन हो गए। अब वही बनाने का तरीका तो वही है, कार्बन ऊपर वाले समूह कौन से और नीचे वाले समूह कौन से। तो लेफ्ट हैंड साइड के समूह सारे ऊपर वाले, दिस इज CH2OH, देन OH, देन H, और ये हाइड्रोजन के ऊपर नीचे H। कार्बन 2 पे इट इज OH नीचे की तरफ, देन H, OH, OH, और ये तो दोनों तरफ हाइड्रोजन, ऊपर नीचे दोनों तरफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नीचे की तरफ होता है तो इट इज अल्फा, और ये पलट जावे कार्बन की स्ट्रक्चर तो ये बीटा होगा। तो ये हो गया, इट इज, इसका नाम हो गया अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज। पाइरेन जैसी स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम है पाइरेनोज। इसी तरह से हम इसका बीटा वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सेम, बस इतना सा फर्क होता है कि ये H और CH2OH की पोजीशन बदल जाती है। OH अगर ऊपर आ जाएगा एंड देन CH2OH नीचे आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाता है। तो ये ऊपर, ये पहचान है, ये बीटा हो गया। अदरवाइज बाकी सारी बातें सेम, OH, H एंड CH2, ये तो CH2, दिस इज OH। इस तरह से ये, इसका नाम है बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज संरचना। इस प्रकार हमने आज अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज और पाइरेनोज दोनों स्ट्रक्चर बनाए। इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं आपको आज डी फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये देखिए, ये डी फ्रक्टोज का 3 डायमेंशनल ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये देखिए ऊपर से, दिस इज CH2OH स्ट्रेट ऊपर है, उसके बाद नीचे C डबल बॉन्ड O दिख रहा, लाल ऑक्सीजन दिख रही है, देन CHOH नीचे देखो गौर से, 1 2 3 नीचे, और लास्ट में सबसे नीचे लिखा है CH2OH। ऑक्सीजन को लाल से, हाइड्रोजन को सफेद से, और ग्रे कलर से कार्बन को दिखाया है। ऊपर से नीचे देखें, ये फ्रक्टोज का, डी फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है जो अपने को दिख रहा है। इसके बाद आप गौर से देखो, इस स्ट्रक्चर के बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है डी फ्रक्टोज का। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप गौर से देखो, ये देखो, ये 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है। ये CH2OH है, नीचे OH है, ये ऊपर CH2OH नीचे OH, इस तरह से ऊपर और नीचे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे रखा है फ्रक्टोज का। इस तरह से हम इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। अब मैं आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को पढ़ा रहा हूं, दैट इज नोन एज एपीमरीकरण। एपीमरीकरण किसे कहते हैं? एपीमर क्या होते हैं? एपीमर डाइस्टीरियो आइसोमर होते हैं या विवरण समावयवी होते हैं जिनमें केवल एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में भिन्नता होती है। जनरली वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन अर्थात कार्बन नंबर 2 पर। मतलब पूरे के पूरे दोनों स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन सेम, सिर्फ केवल मात्र एक कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन में अगर अंतर है और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसको ऐसे जोड़ों, देयर पेयर्स आर नोन एज एपीमर्स। और एक का दूसरे में अगर अंतर परिवर्तन करे तो इस क्रिया को एपीमरीकरण कहते हैं। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं एपीमर्स का। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये है डी ग्लूकोज और
डी मेनोज का। डी ग्लूकोज और डी मेनोज का आप गौर से देखो, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कार्बन 2 के ऊपर H और OH के अभिविन्यास में भिन्नता है। तो केवल एक असममित केंद्र पर अभिविन्यास में भिन्नता होती है, बाकी सारे अभिविन्यास समान होते हैं। ऐसे जोड़े को एपीमर कहते हैं, अर्थात डी ग्लूकोज और डी मेनोज परस्पर एपीमर है, एक दूसरे के एपीमर है। इन एपीमर को एक दूसरे में कैसे परिवर्तित करना एसिमेट्रिक सेंटर पे, उसकी एक विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आओ आपको बताते हैं कैसी विधि है। सबसे पहले अपन ने डी ग्लूकोज लिया, दिस इज डी प्लस ग्लूकोज, ये डी प्लस ग्लूकोज है। इस डी प्लस ग्लूकोज को मैंने क्या किया कि ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया, ग्लूकोनिक एसिड में बदल गया। ग्लूकोज बदलता है, हमने ये तो मालूम है वो हमको, ग्लूकोज बदल गया ग्लूकोनिक अम्ल में, ग्लूकोनिक अम्ल। कुछ नहीं हुआ, सिंपल ऑक्सीडेशन है, एल्डिहाइड समूह COOH में बदल गया। अब इसको पिरिडिन में डाला, पिरिडिन में डालने पर इसमें अंतर परिवर्तन होता है। कैसे अंतर परिवर्तन होता है आप गौर से देखो, ये कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 2 वो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर जाता है और डबल बॉन्ड नीचे शिफ्ट होता है। ये हाइड्रोजन ऊपर गया और इसका डबल बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो 2 ऑक्सीजन आया, डबल बॉन्ड आया। सेकेंड स्टेप में क्या होती है कि डबल बॉन्ड वापस ऊपर जाता है और ऊपर का एक हाइड्रोजन नीचे आता है। जब ऊपर का एक हाइड्रोजन नीचे आता है तो कार्बन 2 पर वापस एक एसिमेट्रिक सेंटर बनता है। पहले एसिमेट्रिक सेंटर था कार्बन 2 पे, ये एसिमेट्रिक कार्बन था, कार्बन 2 एसिमेट्रिक सेंटर था। ये एसिमेट्रिक सेंटर वाला कार्बन का हाइड्रोजन हटने पर डबल बॉन्ड आया, ये वापस नया एसिमेट्रिक सेंटर बना। पिरिडिन में एक साम्य अवस्था स्थापित होती है एसिमेट्रिक सेंटर बनकर, तो वापस जब H नीचे आता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी यहाँ पर पलट जाती है पहले की अपेक्षा, और कॉन्फ़िगरेशन पलटने से OH लेफ्ट में और H राइट में हो गया। अब ये जो COOH है समूह, इसको गर्म करते हैं तो 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जिसको गामा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये 5 मेंबर्ड है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5वां ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, कार्बन 4 का OH और कार्बन 1 का कार्बोक्सिलिक समूह का OH समूह आपस में अंतःक्रिया करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाता है, तो एक साइक्लिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि ये गामा कार्बन से निकलता है इसलिए इसका नाम है गामा इलेक्ट्रॉन। ये क्रियात्मक समूह था, और क्रियात्मक समूह का ये पड़ोसी पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज ये बीटा कार्बन है, और ये गामा कार्बन। गामा कार्बन से H2 बाहर निकला इसलिए इसका नाम है गामा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसका अपचयन किया तो ये रिंग खुल गई, और ये रिंग खुलने पर यहां से टूटा, यहां से टूटेगा, ये गामा इलेक्ट्रॉन यहां से टूटेगा, H और OH दोनों तरफ हाइड्रोजन आया तो ये OH बन गया। OH बनने से वापस वलय खुल गई और कार्बोहाइड्रेट बना। लेकिन इसमें आप गौर से देखो, इसमें कार्बन 2 पर अभिविन्यास में भिन्नता आ गई, कार्बन 1 और कार्बन 2 पर अभिविन्यास में भिन्नता हो गया, H और OH का अभिविन्यास बदल गया, डी मेनोज बन गया। इस तरह से डी ग्लूकोज को हमने डी मेनोज में बदला। कैसे? पहले ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया, ग्लूकोनिक एसिड बना, फिर इसको मैं पिरिडिन डाला तो इसमें समावयता बदल गई, और फिर हमने इसका जो ग्लूकोनिक एसिड था उसको गर्म करने पर गामा इलेक्ट्रॉन बना। अंतिम स्टेप में गामा इलेक्ट्रॉन का अपचयन कराने पर वापस एल्डोहेक्सोज बना, लेकिन कार्बन 2 पे अभिविन्यास इसका बदल गया। कार्बन 2 पे इसका अभिविन्यास बदलने से ये डी मेनोज में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार हमने आज डी ग्लूकोज को डी मेनोज में बदला। ये बदलने की जो प्रक्रिया है इसको एपीमरीकरण कहते हैं। एक एग्जांपल से हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है। हमने आज आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर डी फ्रक्टोज का भी बना के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने बॉक्स में रख के बताया। मैंने इसका 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एक बॉक्स में बंद करके आपको समझाया कि इसमें सारे ये जो लाल वाले परमाणु हैं ये तो ऑक्सीजन है, सफेद वाले हाइड्रोजन और ग्रे वाले कार्बन है। ये कार्बन नंबर 1 एनोमरी कार्बन, जिसपे एक तो लगा CH2OH और नीचे लगा OH। इस तरह से OH और H, OH और H इस तरह से लगकर ये 5 मेंबर, ये CH2OH और ये H लग गया इस तरह से हाइड्रोजन। ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर हमारा 3 है, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। और कार्बन नंबर 1 पे ये जो पूरा समूह लगा हुआ है
ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है